हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस एग्ज़ाम आने वाले हैं और तो उसके लिए हम हिंदी की सीरीज़ लाए हैं जो कि ऑल एग्ज़ाम में काम आती ही है। और आपको पता है कि हम हिंदी में हमने संधि करवा दिए हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची करवा दिए हैं और हमने समास की भी वीडियो अपलोड कर दी है। और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो इसमें जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे तो वो हम 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करवा देंगे। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी पीवाईक्यू हैं जो हर साल रिपीट क्वेश्चन होते हैं वो ही हम आपको कराने वाले हैं। तो सिर्फ इनको कर लो और बाकी आपको कहीं से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज से हम मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ स्टार्ट करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और आपने अभी तक जितना हमें प्यार दिया है ऐसे ही और आगे भी देते रहिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अदर टॉपिक पे भी कोई वीडियोस चाहिए है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको देख के पता लग ही रहा होगा कि आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। और फ्रेंड्स, आज से हम मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले हमने पर्यायवाची शब्द, संधि, विलोम शब्द और समास की पीवाईक्यू करवा दिए हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी हम बहुत सारे नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने आने वाले हैं और बहुत सारे पीवाईक्यू करवाने वाले हैं। तो जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, सड़क नाप देना मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है सड़क की नापतोल करना। सेकंड ऑप्शन है व्यर्थ में इधर उधर घूमना। थर्ड ऑप्शन है सड़क की लंबाई नापना। और लास्ट ऑप्शन है सड़क की चौड़ाई नापना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यर्थ में इधर उधर घूमना। व्यर्थ में इधर उधर घूमना, सड़क नाप देना यानी कि व्यर्थ में इधर उधर घूमना। ये इसका एक अपन सेंटेंस में भी इसका यूज करके देखते हैं। तो इसका क्या बनेगा सेंटेंस? दिन भर दिन भर दिन भर सड़क मापने दिन भर सड़क मापने दिन भर सड़क मापने सॉरी मापते आएगा। मापते रहने से कुछ नहीं होगा। मापते रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बेहतर है बेहतर है कि कोई काम ढूंढो कि कोई काम ढूंढो। ठीक है, तो सड़क माप देना, पहले तो हमने इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है वो देखा कि सड़क नाप देना का अर्थ होता है व्यर्थ में इधर उधर घूमना। और फिर हमने इसका एक वाक्य में भी प्रयोग करा है। तो वाक्य क्या बनेगा? दिन भर सड़क मापने से कुछ नहीं होगा, बेहतर है कि कोई काम ढूंढो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हथियार डाल देना मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है परास्त हो जाना। सेकंड ऑप्शन है पराजित कर देना। थर्ड ऑप्शन है पराजय स्वीकार करना। और लास्ट ऑप्शन है हार जाना। तो हथियार डाल देना का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? बताइए। इसका वैसे आएगा हथियार डालना, है ना। यहाँ क्या होगा? हथियार डालना। ठीक है, यहाँ डाल देना लिखा है बट इसका होगा हथियार डालना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराजय स्वीकार करना। क्या हो जाएगा? पराजय स्वीकार करना। अब देखो इसका एक वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? जैसे कि अपन ले लेते हैं। हम्म, पाकिस्तानी सेना ने वो सॉरी सेना की गोली बारूद खत्म हो गया।
खत्म हो गया तो उनकी सेना ने भारत भारत के सामने भारत के सामने हथियार डाल दिया। भारत के सामने हथियार डाल दिए। ठीक है, तो हथियार डालना का अर्थ होता है पराजय स्वीकार करना। जैसे पाकिस्तानी सेना की गोली बारूद खत्म हो गया तो उनकी सेना ने भारत के सामने या भारत के समक्ष या भारत के सम्मुख हथियार डाल दिए। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से सटीक अर्थ है। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गई कि इसमें हम मुहावरे तो करा ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम इसमें लोकोक्तियों को भी लेके चलने वाले हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बता पाया, उसके लिए सो सॉरी। तो अभी मैंने बता दिया है कि बीच बीच में लोकोक्तियों के भी आएंगे, तो इसमें हम मिक्स PYQ करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है किसी अन्य का किया काम पसंद नहीं आता है। सेकंड ऑप्शन है अपने हाथ में ही ईश्वर है। थर्ड ऑप्शन है स्वावलंबी होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है खुद में आत्मनिर्भरता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी होना चाहिए, अपना हाथ जगन्नाथ यानी कि स्वावलंबी होना चाहिए। अब इसका भी अपन वाक्य में प्रयोग देख लेंगे, तो यहाँ करते हैं। रमेश खुद से रमेश खुद से मेहनत करके खुद से मेहनत करके बड़ा आदमी बड़ा आदमी बना और ये साबित किया कि अपना हाथ अपना हाथ जगन्नाथ हो तो अपना हाथ जगन्नाथ हो तो कोई भी कार्य पूरा हो सकता है या पूर्ण हो सकता है। पूरा हो सकता है या पूर्ण हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो, पहले इसमें देखा अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से सटीक अर्थ है। तो इसका क्या होता है? स्वावलंबी होना चाहिए। यानी कि इसका फिर हमने वाक्य में प्रयोग भी किया है। तो क्या किया है कि रमेश खुद से मेहनत करके बड़ा आदमी बना और ये साबित किया कि अपना हाथ जगन्नाथ हो तो कोई भी कार्य पूरा पूरा हो सकता है या पूर्ण हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है सोने में सुहागा मिलाना। सेकंड ऑप्शन है किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचाना। थर्ड ऑप्शन है अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। और लास्ट ऑप्शन है लाभ का दोगुना हो जाना। तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। ठीक है, तो ये तो अपन नॉर्मली भी यूज बहुत ज्यादा करते हैं इसका कि सोने पे सुहागा हो गया, यानी कि अच्छे में और अच्छा हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है किसी को अपना करवाने के लिए बाध्य करना। सेकंड ऑप्शन है किसी को कार्य करने में असमर्थ होना। थर्ड ऑप्शन है बिना बताए किसी के घर पहुंचना। और लास्ट ऑप्शन है जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। क्या हो जाएगा? जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। तो ये नॉर्मली यूज करते हैं कि कोई भी जैसे कोई भी हमारे गले ही पड़ने लगता है, कोई किसी चीज के लिए बिल्कुल ही फोर्स करता है, तो या फिर हम उससे बात भी ना करना चाहें और कोई करना चाहता, तो जैसे कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है।
आठ आठ आंसू गिराना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है अपमानित होना, सेकंड ऑप्शन है पश्चाताप करना, थर्ड ऑप्शन है बहुत रोना और लास्ट ऑप्शन है दुखी होना। तो आठ आठ आंसू गिराना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत रोना। आठ आठ आंसू गिराना यानी कि बहुत रोना। ठीक है, तो किसी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो क्या बनेगा इसका? हाँ, जब कोई जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति अत्यधिक जब कोई व्यक्ति अत्यधिक दुख या पछतावे के कारण पछतावे के पछतावे के का एक सेकेंड पछतावे के कारण बहुत बहुत जोर जोर से रोता है। क्लियर है? तो देखो, आठ आठ आंसू गिराना, पहले तो हमने इसका अर्थ देखा, तो इसका अर्थ क्या होता है? बहुत रोना। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक दुख या पछतावे के कारण बहुत जोर जोर से रोता है तो उसे ही कहते हैं आठ आठ आंसू गिराना, यानी कि बहुत रोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जले पर नमक छिड़काना मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, सेकंड ऑप्शन है बहुत दुखी करना, थर्ड ऑप्शन है बहुत बुराई करना और लास्ट ऑप्शन है किसी को बहुत नुकसान पहुंचाना। तो जले पर नमक छिड़काने का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। कहते हैं ना कि मैं वैसे ही परेशान हूँ और तुम आके जले पे नमक छिड़क रहे हो, तो ऐसे ही कि दुखी व्यक्ति को और दुखी करना ही क्या होता है? जले पर नमक छिड़काने के बराबर होता है। ठीक है, तो उसका यही अर्थ होता है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है किसी के संकेत पर नाचना, सेकंड ऑप्शन है किसी के इशारे पर चलना, थर्ड ऑप्शन है सबकी बात मानना और लास्ट ऑप्शन है अपने इशारे पर चलाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा अपने इशारे पर चलाना। क्या होगा? अपने इशारे पर चलाना। अब इसी को ऐसा कर देते कि उंगली पर नाचना। उंगली पर नाचना, इसका क्या बन जाता? यहाँ था उंगली पर नचाना, तो अपने इशारे पर चलाना, और उंगली पर नाचना, इसका अर्थ क्या हो जाता? किसी के इशारे पर चलना। किसी के इशारे पर चलना। ठीक है, तो अपने दोनों हो गए, उंगली पर नचाना और उंगली पर नाचना, दोनों अपने देख लिए हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। पहला ऑप्शन है किसी से कोई संबंध ना रखना, सेकंड ऑप्शन है थोड़ा थोड़ा लेकर पूरा हथियाने की कोशिश करना, थर्ड ऑप्शन है अंदर का रहस्य जानने की कोशिश करना, लास्ट ऑप्शन है मामूली सा अंतर होना। तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा लेकर पूरा हथियाने की कोशिश करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। पहला ऑप्शन है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो इसका अर्थ क्या है? दो निजी व्यक्तियों में किसी को अच्छा नहीं कहा जा सकता। सेकंड ऑप्शन में क्या है? कलेजे पर पत्थर रखना, यानी कि धैर्य धारण करना। थर्ड ऑप्शन है खटाई में डालना, उलझन पैदा करना।
और लास्ट ऑप्शन है नकेल हाथ में होना या आसानी से चोरी करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखना है कि जो मुहावरा दिया गया है उसका अर्थ नहीं है, तो इसमें जो असंगत जोड़ा है वो देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नकेल हाथ में होना या आसानी से चोरी करना। तो जो नकेल हाथ में होना उसका जो अर्थ होता है वो आसानी से चोरी करना नहीं होता है ना। इसका अर्थ क्या होता है? किसी पर किसी पर किसी पर पूरा नियंत्रण रखना। ठीक है, और यहाँ दिया गया था आसानी से चोरी करना, तो ये अपना यहाँ पे देखना था सही नहीं है, तो अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नकेल हाथ में होना है उसका अर्थ क्या होता है? किसी पर पूरा नियंत्रण रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है? पहला ऑप्शन है हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है ढाक के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ है सदा एक सी स्थिति में बने रहना। थर्ड ऑप्शन है 9 दिन चले अढ़ाई कोश लोग इस लोकोक्ति का अर्थ है अत्यंत शीघ्रता से कार्य करना। और लास्ट ऑप्शन है पराधीन सपने हूँ सुख नाही लोकोक्ति का अर्थ है परतंत्रता में सुख नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखना है कि जो लोकोक्ति दी गई है उसका जो अर्थ है वो सही नहीं है, यानी कि इसमें भी असंगत पेयर अपन को देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का अर्थ है अत्यंत शीघ्रता से कार्य करना। ये अपना रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग ही देखना है तो ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 9 दिन चले अढ़ाई कोस है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो इसका अर्थ क्या होता है? अत्यंत अत्यंत धीमी गति से कार्य करना। ठीक है, धीमी गति से कार्य करना, जबकि यहाँ क्या दिया गया था? अत्यंत शीघ्रता से कार्य करना। और अपन को यहाँ क्या देखना था? सही नहीं है, तो अपना ये सही नहीं था, तो अपना ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौड़ी कौड़ी अदा करना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है कौड़ी से खेलना। सेकंड ऑप्शन है कर्ज चुका देना। थर्ड ऑप्शन है गंगा में कौड़ी फेंकना। और लास्ट ऑप्शन है एक एक कौड़ी गिनना। तो कौड़ी कौड़ी अदा करने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कर्ज चुका देना। क्या होता है? कर्ज चुका देना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो जैसे व्यापार में हुए नुकसान व्यापार में हुए नुकसान के बावजूद उसने अपने हर लेन देन का पैसा कौड़ी कौड़ी अदा किया। ठीक है, कौड़ी कौड़ी अदा किया। तो कौड़ी कौड़ी का अदा करना का मुहावरे का अर्थ था कर्ज चुका देना। और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो व्यापार में हुए नुकसान के बावजूद उसने अपने हर लेन देन का पैसा कौड़ी कौड़ी अदा किया, यानी कि कर्ज चुका दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोर दबाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन है लज्जित होना। सेकंड ऑप्शन है दबाव में होना। थर्ड ऑप्शन है गुस्से में होना। और लास्ट ऑप्शन है मूर्छित होना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोर दबाना यानी कि दबाव में होना। कोर दबाना यानी कि दबाव में होना। ठीक है, कोर दबना यानी कि दबाव में होना। और इसका वाक्य में क्या प्रयोग होगा? तो जैसे सरकारी अधिकारी की शक्ति
के आगे सभी छोटे कर्मचारियों को कोर दबानी पड़ती है। कोर दबाने पड़ती है। क्लियर है? कोर दबना यानी कि दबाव में होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है विश्वासघात करना, सेकंड ऑप्शन है अचानक मिलना, थर्ड ऑप्शन है लज्जित होना और लास्ट ऑप्शन है बहुत मेहनत करना। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लज्जित होना। क्या होता है? लज्जित होना होता है। ठीक है, और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? अ, हाँ, जैसे जब जब मालिक ने जब मालिक ने नौकर की चोरी पकड़ी तो अपना सा मुंह लेकर रह गया। अपना सा मुंह लेकर रह गया। क्लियर है? अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कि लज्जित होना, यानी कि शर्मिंदगी महसूस करना। जैसे जब मालिक ने नौकर की चोरी पकड़ी तो अपना सा मुंह लेकर रह गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है ईर्ष्यालु व्यक्ति, सेकंड ऑप्शन है बुरा व्यक्ति, थर्ड ऑप्शन है विद्वान का दुश्मन और लास्ट ऑप्शन है मूर्ख व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ख व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख व्यक्ति होता है। ठीक है, इसका भी एक वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण का ले लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण के समझाने, श्री कृष्ण के समझाने समझाने पर भी समझाने पर भी दुर्योधन सीधी राह पर नहीं आया, सीधी राह पर नहीं आया क्योंकि क्योंकि वह अक्ल का दुश्मन था। अक्ल का दुश्मन था। अक्ल का दुश्मन था। क्लियर है? अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख व्यक्ति। तो श्री कृष्ण के समझाने पर भी दुर्योधन सीधी राह पर नहीं आया क्योंकि वह अक्ल का दुश्मन था, यानी कि मूर्ख व्यक्ति था। कौन था मूर्ख व्यक्ति? तो दुर्योधन कैसा था? मूर्ख व्यक्ति था। ठीक है, तो ये अपना वाक्य में प्रयोग भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचाना, सेकंड ऑप्शन है कि अच्छी चीज को और अच्छा हो जाना, थर्ड ऑप्शन है लाभ का दोगुना हो जाना और लास्ट ऑप्शन है सोने में सुहागा मिलाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने में और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है बादल फटना, सेकंड ऑप्शन है बाढ़ आना, थर्ड ऑप्शन है बड़ी विपत्ति आना और लास्ट ऑप्शन है व्यवसाय में घाटा होना। तो आसमान टूट पड़ने का सही मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? बड़ी विपत्ति आना। क्या होता है? बड़ी विपत्ति आना। तो जैसे नॉर्मली किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन वो तो ठीक है कि अलग ही चल रही हैं, लेकिन एकदम से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी कि मतलब वो सॉल्व ही ना हो, तो वो कहते हैं ना कि बड़ी विपत्ति आ गई। जैसे मेरे ऊपर तो आसमान टूट पड़ा, तो वही है कि आसमान टूट पड़ना यानी कि बड़ी विपत्ति आना। छोटी मोटी चीज़ अलग होती है, लेकिन जब कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो बोलते हैं कि आसमान टूट पड़ा मेरे ऊपर। ठीक है, तो इसका यही अर्थ होता है कि बड़ी विपत्ति आना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा असंगत है? पहला ऑप्शन है नाक भौं सिकोड़ना, कमियां निकालना,
सेकंड ऑप्शन है कलाई खुलना, सच्चाई पता चल जाना। थर्ड ऑप्शन है ऊँट के मुँह में जीरा होना, यानी कि आवश्यकता अधिक पर मिलना बहुत कम। और लास्ट ऑप्शन है दिया तले अंधेरा, यानी कि दिया के पास में अंधेरा होता है। तो इसमें जो असंगत है ना उसको देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिया तले अंधेरा, यानी कि दिए के पास अंधेरा होता है। क्योंकि दिया तले अंधेरे का अर्थ दिए के पास में अंधेरा होता है नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका होता है अपनी अपनी बुराई ना अपनी बुराई ना दिखाई देना। क्लियर है? ठीक है। हाँ, क्या था? दिया तले अंधेरा, तो इसका अर्थ क्या होता है? अपनी बुराई ना दिखाई देना। जबकि इसमें क्या है? दिया के पास में अंधेरा होता है। तो अपन को असंगत देखना था, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति मुहावरे का सटीक अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है सहारा मिलना जरूरी है। सेकंड ऑप्शन है बिना सहारे व्यक्ति डूब सकता है। थर्ड ऑप्शन है आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। और लास्ट ऑप्शन है डूबते समय आदमी सहारे के लिए हाथ पांव मारता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है। जैसे किसी के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो कोई थोड़ी भी हेल्प कर देता है तो उसको लगता है कि मतलब इसने बहुत हेल्प करी है ना? तो थोड़ी सी भी हेल्प करते हैं उसको ही कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। डूबती अगर नाव को थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो वो बच जाती है। तो यही होता है कि डूबते को तिनके का सहारा। आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक हलाल होना मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है ईमानदार होना। सेकंड ऑप्शन है कृतज्ञ होना। थर्ड ऑप्शन है कृतज्ञ होना। और लास्ट ऑप्शन है नमक खिलाने वाले का आदर करना। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृतज्ञ होना। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ होना। और इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या बनेगा? हम्म, हाँ, देश देश के सैनिक अपने बलिदान से अपने बलिदान से बलिदान से हमेशा नमक हलाल होने का उदाहरण देते हैं। उदाहरण देते हैं, यानी कि कृतज्ञ होना। नमक हलाल होना यानी कि कृतज्ञ होना। जैसे देश के सैनिक अपने बलिदान से हमेशा नमक हलाल होने का उदाहरण देते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जिस बर्तन में एक सेकेंड हाँ, जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना मुहावरे या लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है धोखा देना। सेकंड ऑप्शन है कृतज्ञ होना। थर्ड ऑप्शन है नुकसान पहुंचाना। और लास्ट ऑप्शन है समय पर काम ना आना। तो जो जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करने का जो मुहावरा है या लोकोक्ति है, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृतज्ञ होना। कृतज्ञ होना। ठीक है। कहते हैं ना कि जिस बर्तन में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो वो यही है कि जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, तो कृतज्ञ होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दाल ना गलना मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है
सही काम ना होना। सेकंड ऑप्शन है सही काम ना कर पाना। थर्ड ऑप्शन है काम सिद्ध ना कर पाना। और लास्ट ऑप्शन है दाल ना पक पाना। तो बताइए दाल ना गलना का जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ होता है काम सिद्ध ना कर पाना। क्या होगा? काम सिद्ध ना कर पाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सड़क नापना मुहावरे का सटीक अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है सड़क की लंबाई तय करना। सेकंड ऑप्शन है व्यर्थ समय बर्बाद करना। लास्ट थर्ड ऑप्शन है व्यर्थ में इधर उधर घूमना। और लास्ट ऑप्शन है कोई काम ना करना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप लोग पे बन जाएगा। तो मैंने पहले भी इसका करवाया था और मैंने अभी वाक्य में भी प्रयोग करवाया था इसका। तो सड़क नापने का इसका क्या हो जाएगा? व्यर्थ में इधर उधर घूमना। सड़क नापना यानी कि व्यर्थ में इधर उधर घूमना। ठीक है, तो इसका मैंने प्रयोग भी करवा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता मुहावरे और या लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है सीधा काम आसानी से नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। थर्ड ऑप्शन है बुरे से बुरा व्यवहार ही करना पड़ता है। और लास्ट ऑप्शन है आसानी से काम करना चाहिए। तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है यानी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है ना 3 में ना 13 में मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है कहीं का ना रहना। सेकंड ऑप्शन है बेकार हो जाना। थर्ड ऑप्शन है किसी का पक्षधर ना होना सॉरी। और लास्ट ऑप्शन है निष्पक्षता का व्यवहार करना। तो ना 3 में ना 13 में मुहावरे का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहीं का ना रह जाना। ना 3 में ना 13 में यानी कि कहीं का ना रह जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का निम्नलिखित में सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है चालाकी करना। सेकंड ऑप्शन है स्वार्थ सिद्धि करना। थर्ड ऑप्शन है धोखा देना। और लास्ट ऑप्शन है पीठ पीछे बुराई करना। तो आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। क्या होता है? आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ठीक है, जैसे इसका एक वाक्य देख लेते हैं इसको कैसे यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो ले लेते हैं जैसे कि अ, हाँ, रमेश रमेश ने रमेश ने सुरेश के आंखों में धूल झोंककर रमेश ने सुरेश की आंखों में झूल झूल सॉरी आंखों में धूल एक सेकंड आंखों में धूल झोंक कर उसके सभी कागजात अपने नाम कर लिए। क्लियर है? क्या होता है? आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। तो इसका वाक्य क्या बना है? रमेश ने सुरेश के आंखों में धूल झोंककर उसके सभी कागजात अपने नाम कर लिए। जैसे बहुत से लोग करते हैं कि हमारे सामने अच्छे बनते हैं और उसके पीठ पीछे क्या करते हैं कि उसकी आंखों में धूल झोंक के और उसका सारा जितना भी उसकी कोई किसी की प्रॉपर्टी के लिए करता है तो कोई किसी चीज़ के लिए करता है ना? तो अलग अलग रहता है। तो आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। किसी को धोखा देकर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम कर लेना या किसी का कुछ भी है तो वो अपने नाम कर लेना, इसी को कहते हैं धोखा देना या आंखों में धूल झोंकना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है गरीबी में रहना। सेकंड ऑप्शन है कष्ट पर कष्ट आना। थर्ड ऑप्शन है रोजगार ना मिलना।
और लास्ट ऑप्शन है आटा कम और पानी ज़्यादा। तो कंगाली में आटा गीला जो मुहावरा है, सॉरी लोकोक्ति है, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कष्ट पर कष्ट आना, कष्ट पर कष्ट आना। कहते हैं ना कि हम तो गरीबी में अपना आटा गीला कर रहे हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं होगा कि आटा कम और पानी ज्यादा, नहीं, ये नहीं होगा। क्या होगा? कष्ट पर कष्ट आना। ठीक है, एक कष्ट के बाद दूसरा कष्ट आता ही जाता है, आता ही जाता है, तो बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं, तो उसी को बोलते हैं कि कंगाली में आटा गीला करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, मुहावरे या लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन है अहंकार कभी समाप्त नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। थर्ड ऑप्शन है रस्सी की मजबूती के कारण ऐंठन बनी रहना। और लास्ट ऑप्शन है व्यक्ति चालाकी से बाज नहीं आता। तो रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सॉरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। तो जैसे इसका एक सेंटेंस देखेंगे अपन, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? अम, हम व्यापार में इतना बड़ा घाटा उठाने के बाद भी महेश लाल की अकड़ नहीं गई। इसे कहते हैं रस्सी जल गई, पर ऐंठन नहीं गई, ऐंठन नहीं गई। क्लियर है? क्लियर है? रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, इसका अर्थ क्या होता है? बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। तो जैसे कि व्यापार में इतना बड़ा घाटा उठाने के बाद भी महेश लाल की जगह कुछ और नाम ले लेते, जैसे चोमू लाल की अकड़ नहीं गई, इसे ही कहते हैं कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप को दूध पिलाना मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है बुरे आदमी को दान देना। सेकंड ऑप्शन है शत्रु की सहायता करना। थर्ड ऑप्शन है सांप को दूध पिलाना। और लास्ट ऑप्शन है गलत आदमी की संगत में पड़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? शत्रु की सहायता करना। क्या हो जाएगा? शत्रु की सहायता करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पे नाक काटना नहीं है, क्या है? नाक कटना, नाक कटना। ठीक है, नाक कटना मुहावरे का सटीक अर्थ हो क्या है? पहला ऑप्शन है नीचे गिर जाना। सेकंड ऑप्शन है पतन होना। थर्ड ऑप्शन है बहुत अपमानित होना। और लास्ट ऑप्शन है बेइज्जती कराना। तो नाक कटना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? बहुत अपमानित होना, बहुत अपमानित होना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है दांत खट्टे करना मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है बुरी तरह हरा देना। सेकंड ऑप्शन है पीछे भगा देना। थर्ड ऑप्शन है डटकर मुकाबला करना। और लास्ट ऑप्शन है पीछे ना हटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दांत खट्टे करने मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो दांत खट्टे करने मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह हरा देना, बुरी तरह हरा देना। जैसे इसका एक वाक्य देखते हैं, तो क्या लेते हैं? हाँ, भारतीय 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 सैनियों भारतीय ने सैनियों ने सीमा पर एक एक बार नहीं अपितु बार बार दुश्मनों के
दांतों को सॉरी दुश्मनों के दांत 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 खट्टे किए हैं खट्टे किए हैं। क्लियर है? दांत खट्टे करना यानी कि बुरी तरह हरा देना। जैसे कि भारतीय सैनिकों ने सीमा पर एक बार नहीं अपितु बार बार दुश्मनों के दांत खट्टे किए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, छोटे मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है छोटे व्यक्ति द्वारा बड़ी बात कहना। सेकंड ऑप्शन है बड़े पते की बात कहना। थर्ड ऑप्शन है अपनी हैसियत से बढ़कर बात कहना। और लास्ट ऑप्शन है दूरदृष्टि वाली बात कहना। तो छोटे मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? टेल मी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपनी हैसियत से बढ़कर बात कहना। अपनी हैसियत से बढ़कर बात कहना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है कमजोर व्यक्ति। सेकंड ऑप्शन है चालाक व्यक्ति। थर्ड ऑप्शन है अनुभवी व्यक्ति। और लास्ट ऑप्शन है अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका एक सेंटेंस देखते हैं। तो क्या बनेगा? चोमूलाल 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 को उसके पिता जी सिफारिश करके नौकरी दिला दिए पर उसे काम करना आता ही नहीं है। वह अंडे का शहजादा होगा। वह अंडे का शहजादा होगा। अंडे का शहजादा होगा। ठीक है? अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है? कोई कोई रहता है कि सिफारिश से जॉब लग जाती है पर उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, तो वो यही होता है कि अंडे का शहजादा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, चेहरे पर हवाइयां उड़ने का अर्थ है। पहला ऑप्शन है तेजी से चलना। सेकंड ऑप्शन है घबरा जाना। थर्ड ऑप्शन है जवाब ना देना। और लास्ट ऑप्शन है क्रोधित होना। तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घबरा जाना। है ना? जब चेहरे पर हवाइयां उड़ना यानी कि घबरा जाना। ठीक है? आपने देखा भी होगा कईयों के फेस पे जब वो घबरा जाते हैं तो चेहरा कैसे हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं चेहरे पर हवाइयां उड़ना। ठीक है? यानी कि घबरा जाना। क्लियर है? तो इसका जैसे एक वाक्य में प्रयोग भी कर लेते हैं तो क्या बनेगा कि कलुआ कलुआ के कलुआ के बैंक से कलुआ के बैंक से 1 लाख रुपए कलुआ के बैंक से 1 लाख रुपए निकलने की निकलने का होगा निकलने का संदेश आया तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। क्लियर है? चेहरे पर हवाइयां उड़ना यानी कि घबरा जाना। जैसे कि किसी के बैंक से कभी कुछ पैसे निकल जाएं और उसको मैसेज आए कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल गए हैं, उसको पता ही ना हो, तो आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस होंगे तो वही होता है कि उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है ना?
तो आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से ही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। पहला ऑप्शन है दान के लिए सुपात्र ना होना। सेकंड ऑप्शन है गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना। थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। और लास्ट ऑप्शन है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ठीक है ना, कहते हैं ना कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो जो अयोग्य, जो व्यक्ति योग्य ही ना हो और उसको वो पद मिल जाए तो उसी को कहते हैं कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक है, जैसे कोई किसी अनपढ़ व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए या मिलना तो उसी को बोलते हैं छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल जैसा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आप भला तो जग भला लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है संसार में सब ठीक है। सेकंड ऑप्शन है सबको समान देखना। थर्ड ऑप्शन है अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। और लास्ट ऑप्शन है हमेशा अच्छाई देखनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं यानी कि आप भला तो जग भला। जो खुद अच्छा होता है उसको दूसरे लोग भी अच्छे ही लगते हैं, और जो खुद बुरा होता है तो उसको दूसरे लोग भी बुरे ही लगते हैं, चाहे वो उससे कहीं कई गुना बेहतर क्यों ना हो। ठीक है, अगर हम अच्छे हैं तो हमें सामने वाला भी अच्छा ही लगेगा, और अगर हम बुरे हैं और सामने वाला अच्छा है तब भी हमें सामने वाला बुरा ही लगने वाला है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है ज्ञान कम पर दिखावा अधिक। सेकंड ऑप्शन है खूब गप मारना। थर्ड ऑप्शन है अज्ञानता का परिचय देना। और लास्ट ऑप्शन है खूब जोर जोर से बोलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोथा चना बाजी घना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान कम पर दिखावा अधिक। ज्ञान कम पर दिखावा अधिक। जैसे लोग करते हैं तो इसका एक वाक्य वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे कि आप चुन्नीलाल आप चुन्नीलाल की बातों बातों मैं अरे सॉरी, क्या हो रहा है? एक सेकंड। बातों में मत आना। आप चुन्नीलाल की बातों में मत आना। वह तो थोथा चना बाजी घना है। बाजे घना है। घना है। आपके लिए करेगा कुछ नहीं। करेगा कुछ नहीं। और बातें बातें दुनिया भर की करेगा। बातें दुनिया भर की करेगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं तो क्या होता है कि आपके लिए वो बोलते रहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर वो करते कुछ नहीं है। ठीक है, बस दुनिया में दिखाते रहते हैं कि हमने तो ये किया है, हम वो करेंगे। तो यही होता है कि वो बातें बनाता रहता है ना। तो ज्ञान कम पर दिखावा अधिक होता है उनका। ज्ञान तो उनके पास होता नहीं है पर वो दिखावा इतना करते हैं कि मुझे ही सब कुछ आता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग चुराना मुहावरे का निम्नलिखित में सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है 9 2 11 हो जाना। सेकंड ऑप्शन है भाग जाना। थर्ड ऑप्शन है सामने ना आना। और लास्ट ऑप्शन है चंपत हो जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंख चुराना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामने ना आना। सामने ना आना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या बनेगा कि लल्ली भाई, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि कोई भी बुरा मत मानना। तो ऐसे ही नाम लेंगे अपन। लल्ली बाई ऐसे, क्योंकि ये थोड़े से ऐसे नाम होते हैं जिससे अपन को जल्दी याद हो जाता है, समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो लल्ली बाई
जब से चोरी करते पकड़ी गई वह अब आँख चुराते फिरती है। क्लियर है? क्लियर है? आँख चुराना यानी कि सामने ना आना। लल्ली बाई जब से चोरी करते पकड़ी गई वह अब आँख चुराते फिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है सबकी बात सुनकर फैसला करना। सेकंड ऑप्शन है निष्पक्ष न्याय करना। थर्ड ऑप्शन है दूध और पानी अलग अलग रखना। और लास्ट ऑप्शन है दूध में पानी ना मिलाना। तो बताइए। तो देखो इसमें दो ऑप्शन तो दूध और पानी अलग अलग रखना ये तो होगा नहीं, दूध में पानी ना मिलाना ये तो होगा नहीं। अब बचे दो ऑप्शन, सबकी बात सुनकर फैसला करना या निष्पक्ष न्याय करना। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निष्पक्ष न्याय करना। निष्पक्ष न्याय करना। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या बनेगा, सरपंच सरपंच जी सरपंच जी दोनों दोनों पक्षों की बात सुनकर दोनों पक्षों की बात सुनकर सुनकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिए। ठीक है ना। सरपंच जी दोनों पक्षों की बात सुनकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिए। ठीक है, यानी कि निष्पक्ष न्याय करना। वो पहले दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, फिर उनको समझाते हैं और फिर वो उनका फैसला करते हैं, यानी कि निष्पक्ष न्याय करते हैं। क्लियर है? ये नहीं करती कि किसी एक की बात सुन के दूसरे को सजा दे दी या दूसरे की बात सुन के पहले को सजा दे दी। तो ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, दोनों पक्षों की पहले बात सुनेंगे, उसके बाद जो सही होगा वो निष्पक्ष होके ही न्याय करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नहाना मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला ऑप्शन है मन मांगी वस्तु मिल जाना। सेकंड ऑप्शन है प्रोन्नति प्राप्त कर लेना। थर्ड ऑप्शन है बड़ा कार्य पूर्ण करना। और लास्ट ऑप्शन है गंगा स्नान करना। तो गंगा नहाने का जो मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा कार्य पूर्ण करना। बड़ा कार्य पूर्ण करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। तो वाक्य में प्रयोग इसको कैसे करेंगे, तो जैसे अम, चमेली चमेली एक सेकंड अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि चमेली बैंक का ऋण चुकाने में सफल हो गई तो समझ लो गंगा नहा लिया। गंगा नहा लिया। क्लियर है ना। गंगा नहाना यानी कि बड़ा कार्य पूर्ण करना। जैसे चमेली बैंक का ऋण चुकाने में सफल हो गई तो समझ लेना कि गंगा नहा लिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है नौकरी करना। सेकंड ऑप्शन है स्वस्थ होना। थर्ड ऑप्शन है स्वावलंबी होना। और लास्ट ऑप्शन है बहुत धन कमाना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना जो मुहावरा है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, स्वावलंबी होना। ये अपने पहले भी कर चुके हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे कि मैं बोलूं कि शुभम शुभम पढ़ लिख कर शुभम पढ़ लिख कर शुभम पढ़ लिख कर आज आज अपने पैरों पर खड़ा है। क्लियर है?
तो क्या होगा, स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना। जैसे कि शुभम शुभम पढ़ लिख कर आज अपने पैरों पर खड़ा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में आंसू पोंछना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है किसी की सहायता करना, सेकंड ऑप्शन है रोते को चुप करना, थर्ड ऑप्शन है सांत्वना देना और लास्ट ऑप्शन है सहयोग करना। आंसू पोंछने के मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा, सांत्वना देना, सांत्वना देना। ठीक है, तो इसका प्रयोग करते हैं वाक्य में तो क्या बनेगा, जैसे ले लेते हैं, दुर्घटना में सड़क दुर्घटना में बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर जीवनलाल बहुत दुखी हो गया था तथा उसके परिजन उसके आंसू पोंछे क्लियर है ना। आंसू पोंछना यानी कि सांत्वना देना, ठीक है, किसी को तसल्ली देना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना राग अलापना मुहावरे का उचित अर्थ है। पहला ऑप्शन है केवल अपना गीत गाना, सेकंड ऑप्शन है अपने स्वार्थ की ही बातें करना, थर्ड ऑप्शन है अपने बारे में बोलना और लास्ट ऑप्शन है किसी और की बात ना सुनना। तो अपना राग अलापना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अपना राग अलापना यानी कि किसी और की बात ना सुनना, बस अपने अपनी कही जाना। कोई होता है कि अपनी अपनी बात तो कहे जाता है बट दूसरे का जब सुनने का टाइम आता है तो वो नहीं सुनता है, सिर्फ अपनी बात कह के ही चला जाता है। ठीक है, जैसे कि इसको एक वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आजकल क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। आजकल आजकल न्यूज़ चैनलों पर डिबेट डिबेट में सभी पार्टियों के प्रवक्ता सिर्फ अपना अपना राग राग अलापने में ही लगे रहते हैं। ठीक है ना। आजकल क्या होता है, न्यूज़ चैनलों पे जो डिबेट होता है उसमें सभी पार्टियां क्या करती हैं, जो सभी पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं तो वो सिर्फ अपना अपना बोलते रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं अपना राग अलापने में ही लगे रहते हैं। उनको लगता है हमारा है, मतलब सामने वाले की कोई वैल्यू ही नहीं होती उनके सामने। ठीक है, उनको सिर्फ अपना करना होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन इसको देख लेते हैं कि हमें कौन से मुहावरे का अर्थ देखना है। ठीक है, तो पाँव में बेड़ी पहना। अब इसके जो मुहावरा है तो इसका अपन को अर्थ देखना है। तो पहला ऑप्शन है नियंत्रण में होना, सेकंड ऑप्शन है धन की अच्छी प्राप्ति होना, थर्ड ऑप्शन है काम में बुरी तरह जुटे रहना और लास्ट ऑप्शन है दिन रात परिश्रम करना। तो पाँव में बेड़ी पड़ना मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, नियंत्रण में होना। पाँव में बेड़ी पहना यानी कि नियंत्रण में होना। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं यहाँ पे, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे मलिका का
विवाह, विवाह, क्या हुआ, बेचारी के पाँवों में बेड़ी पड़ गई, बेड़ी पड़ गई, उसके उसकी सास ससुर, उसके सास ससुर उसे कहीं उसे कहीं आने जाने नहीं देते, आने जाने नहीं देते, नहीं देते। क्लियर है? क्या होता है, पाँव में बेड़ी पड़ना यानी कि नियंत्रण में होना है। तो क्या इसका वाक्य में प्रयोग क्या किया है, मल्लिका का विवाह क्या हुआ, बेचारी के पाँव में बड़ी बेड़ी, यहाँ मैंने बड़ी लिख दिया, हाँ, बेड़ी पड़ गई, उसके सास ससुर उसे कहीं आने जाने नहीं देते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरा क्या है, गले का हार होना। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है एक बात पर स्थिर ना रहना, सेकंड ऑप्शन है धन देकर काम करवाना, थर्ड ऑप्शन है निश्चित रहना, और लास्ट ऑप्शन है अत्यंत प्रिय होना। तो गले का हार होना, इसका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अत्यंत प्रिय होना। अत्यंत प्रिय होना, कहते हैं ना कि वो तो उसके गले का हार है, यानी कि अत्यंत अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो इसका एक वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। तो भगवान राम का ले लेते हैं। तो राम भगवान राम लक्ष्मण से इतना प्रेम करते थे, प्रेम करते थे, मानो मानो वह उनके गले का हार हो, गले का हार हो। क्लियर है? भगवान राम लक्ष्मण से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि मानो वह उनके गले का हार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। पहला ऑप्शन है, सॉरी, तो मुहावरा क्या है, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने। पहला ऑप्शन है अज्ञान में रहना, सेकंड ऑप्शन है झूठा दिखावा करना, थर्ड ऑप्शन है अच्छी वस्तु तो थोड़ी भी भली, और लास्ट ऑप्शन है बिना प्रयत्न की सफलता नहीं मिलती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, झूठा दिखावा करना। क्या होता है, झूठा दिखावा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे गर्दन पर छुरी फेरना, पहला ऑप्शन है दायित्व से मुक्ति पाना, सेकंड ऑप्शन है अत्याचार करना, थर्ड ऑप्शन है खुशियां मनाना, और लास्ट ऑप्शन है लोभ में पड़ना। तो गर्दन पर छुरी फेरने का मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अत्याचार करना। क्या हो जाएगा, अत्याचार करना। जैसे कि यहाँ लिख देते हैं, मोहम्मद मोहम्मद विरोधियों से मिलकर, मोहम्मद विरोधियों से मिलकर बोली भाली भोली भाली जनता के गले पर छुरी फेर रहा था, छुरी फेर रहा था, छुरी फेर रहा था। क्लियर है? क्या था, गर्दन पर छुरी फेरना तो अत्याचार करना। तो इसका वाक्य बनता है मोहम्मद विरोधियों से मिलकर भोली भाली जनता के गले पर छुरी फेर रहा था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का ही अर्थ वाला विकल्प है। तो मुहावरा क्या है, जहर उगलना। पहला ऑप्शन है बहुत कम बोलना, सेकंड ऑप्शन है कड़वी बात कहना, थर्ड ऑप्शन है समय नष्ट करना,
और लास्ट ऑप्शन है चापलूसी करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कड़वी बात कहना। क्या हो जाएगा? कड़वी बात कहना। जैसे इसका वाक्य क्या बनेगा? उम, हाँ, पड़ोसी देश भारत की तरक्की देख अक्सर जहर उगलते रहते हैं। क्लियर है? तो जहर उगलना यानी कि कड़वी बात कहना। तो पड़ोसी देख भारत की तरक्की देखकर क्या करते रहते हैं? अक्सर जहर उगलते रहते हैं, यानी कि उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ठीक है, उनको कड़वी बातें बोलते रहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे कलेजा मुंह को आना। पहला ऑप्शन है बहुत परेशान, सेकंड ऑप्शन है प्रिय बनना, थर्ड ऑप्शन है काम आना और लास्ट ऑप्शन है संतुष्ट होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत परेशान होना। बोलते हैं ना, मैं बहुत परेशान हूँ, कलेजा मुंह को आना, यानी कि बहुत परेशान होना। ठीक है, तो इसका बाकी में प्रयोग देख लेते हैं। तो क्या बनेगा? आतंकवादी हमले में आतंकवादी हमले में घायल घायल सैनिकों के शत विक्षत अंग को देखकर लोगों के कलेजे मुंह में आ गए। क्लियर है? कलेजा मुंह को आना यानी कि बहुत परेशान हो जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही विकल्प है। तो लोकोक्ति क्या है? गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। तो पहला ऑप्शन है एकनिष्ठ होकर काम करना, सेकंड ऑप्शन है सम्मान ना होना, थर्ड ऑप्शन है झूठा ढोंग रचना और लास्ट ऑप्शन है मूर्ख सब जगह मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? झूठा ढोंग रचना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? झूठा ढोंग रचना। तो इसका जो वाक्य है वो क्या बनेगा? हम्म हम्म वैसे तो वैसे तो आजकल वैसे तो आजकल वैसे तो आजकल चोरी डाका डाका छिनैती छिनैती सब करता है, पर कल जब मैंने कहा कि मेरे साथ अदालत चलकर मेरे हक में मेरे साथ अदालत चलकर मेरे हक में गवाही दे दे दो तो कहने लगा दे दो तो कहने लगा मैं झूठी झूठी गवाही नहीं देता झूठी गवाही नहीं देता। ठीक है, तो इसका यही होता है कि गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। खुद तो उल्टे सीधे काम करता है, चोरी डकैती करता है, लेकिन जब उसने बोला कि मेरे साथ अदालत चलकर मेरी हक में गवाही दे दो, तो वो कहने लगा कि मैं झूठी गवाही नहीं देता, पर खुद वो सब करता रहता है। तो इसी को बोलते हैं गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे और इसके जितने भी PYQ रह गए हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही मज़ेदार आपके लिए कंटेंट लाते रहते हैं। ठीक है, और जिसने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ अभी हमारे आने वाली हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। वैसे आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।